जी, आज हम लोग सीखेंगे कि फील्ड जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या है और ये फील्ड हम लोग इस फील्ड के मतलब कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक होगी बात। एग्जांपल्स को वन बाय वन हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मकसद आज फील्ड सीखना है। फील्ड है क्या चीज़। बिल्कुल उसी तरह मैं कोई एक नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे फील्ड में जैसे हम लोगों ने पीछे ग्रुप अभी प्रूव किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास वहाँ पे सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, लेकिन फील्ड को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन चाहिए? एक प्लस में और एक मल्टीप्लिकेशन में। अब सब बच्चों को बात तो क्लियर होगी कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस का जो होगा वो s क्रॉस s से कहाँ तक जाएगा? s तक जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये बात बार-बार डिटेल से पढ़ी थी। और प्लस में अप्लाई होंगे और इस तरह मल्टीप्लिकेशन में होंगे। प्लस में कैसे होंगे? एक्स वाई पर जब अप्लाई होगा तो x प्लस वाई वाले इस तरह एलिमेंट अप्लाई। जब मल्टीप्लिकेशन आएगी तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर मैंने डिफाइन किए हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। अब एक नॉन एम्प्टी जो सेट है मेरे पास, अगर उस पर दो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो फील्ड कब होगा? जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मेरे पास अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप से क्या मुराद आप लोगों को पता है। सबसे पहले उसमें क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए, फिर उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फिर उसमें इन्वर्स, और लास्ट वन उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब अगर एक सेट अंडर दैट ऑपरेशन ये पांच कंडीशन क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो हम लोग कहते हैं वो मेरे पास जो सेट है वो क्या बन जाता है? अबिलियन ग्रुप बन जाता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अगर इसी तरह उस सेट में से जो आइडेंटिटी होगी एडिशन के लिहाज से उसको निकाल के वो ग्रुप बन जाए, कौन सा? मल्टीलिनियर अबिलियन ग्रुप बन जाए। और तीसरी बात यहाँ पे उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये तीन चीजें फुलफिल हो जाएं किसी एक सेट में, तो उस सेट को हम लोग कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? फील्ड। सेट मेरे पास फील्ड बन जाए तो उस सेट को हम लोग एस की बजाय जनरली एफ से इस तरह के खास किस्म का सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे डाला जाता है? ये फील्ड के लिए यूज होता है। ये आपके सामने मैं दोबारा डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये मोस्टली सिंबल जो अभी डाला जाएगा तो ये फील्ड के लिए वर्ड यूज होगा। इसका मतलब एक ऐसा सेट जो अंडर टू ऑपरेशंस क्या हो जाए? अबिलियन ग्रुप हो जाए और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, तो हमारे पास वो क्या बन जाती है? फील्ड बन जाती है। उस सेट को एक खास नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होगा? वो सेट है जो इन 11 प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास क्लास में अगर बहुत कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, हम लोग कहते हैं जी ये क्लास में सबसे ज़हीन स्टूडेंट है तो वो क्लास का स्टूडेंट ही, लेकिन वो ज़हीन क्यों बन गया? क्योंकि उसमें पढ़ने की सलाहियत बाकी निस्बत क्या है? ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह ये एफ क्या है तो एक सेट ही। ग्रुप क्या था? है तो एक सेट ही, लेकिन इसमें वो क्वालिटी सेटिस्फाई होंगी उसका हम लोग ग्रुप कह देंगे। इसमें वो क्वालिटी सेटिस्फाई होंगी उसका हम लोग क्या कह देंगे? फील्ड कह देंगे। फील्ड में कौन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए? दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने चाहिए, और दोनों बाइनरी ऑपरेशन के लिए आसे वो क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। और कौन सा ग्रुप? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबिलियन ग्रुप होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा तो सेट अंडर दैट ऑपरेशन क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। और उसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा? उसको लिखने का तरीकाकार ये होगा मेरे पास, अगर उसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से कि किस तरह ये कोई सेट फील्ड बनती है और फील्ड नहीं बनती। अच्छा,
उसको पढ़ने से पहले हम लोग ज़रा एक सेट लिख रहा हूँ यहाँ पे रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर पे हम लोगों ने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, और बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है। अब सबसे पहले देखेंगे क्या जो हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है क्या वो इस सेट पे डिफाइन होता भी है कि नहीं होता। इसको चेक करने के लिए क्या किया मैंने, x और y दो एलिमेंट्स पे वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया। x बेसिकली किससे बिलोंग करता है, रैशनल नंबर से। y किससे बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर से। तो ये दोनों कौन से नंबर है, रैशनल नंबर। और जब ये रैशनल नंबर है इसका मतलब इसको a बटा b की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये y को भी a c बटा d की फॉर्म में। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे b कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। और यहाँ पे कभी भी d भी जीरो नहीं होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। और a b c d ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। अब इनके मल्टीप्लिकेशन तो सबको पता है, सिंपल फॉर्म में है। कैसे होती है इनकी मल्टीप्लिकेशन, जस्ट a को c के साथ और b को d के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा a और c मैंने अभी बताया है क्या है, इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगेन एक इंटीजर ही आता है। इस तरह बी डी भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये भी इक्वल टू जीरो नहीं है, इसी तरह डी भी इक्वल टू जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी भी कभी क्या नहीं होगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा। जब बी डी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर क्या नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। इसको बेशक ए सी को मैं नाम देता हूँ कोई नया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ ये ई बन गया है, और बी डी को मैं नाम देता हूँ एफ बन गया। तो ये ई ओवर एफ क्या, ई भी इंटीजर एफ भी इंटीजर, और एफ कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया था, ये वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ऑपरेशन डिफाइन किया था क्यू पे, वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया। इसका मतलब क्यू पे अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि अंडर दैट ऑपरेशन क्या क्यू ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर गया तो अंडरस्टूड बात है, कुलीला तो होल्ड करेगा ही करेगा, ये हमने ग्रुप में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। और अगर कोई दोबारा पढ़ना चाहता है तो वो ग्रुप ही नाम होगा मेरे उस वीडियो का, तो आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप में डेफिनेशंस डिफाइन की थी। ठीक होगी बात। उसका एसोसिएटिव लॉ चेक करना है, एक्स वाई जी तीनों के तीनों मैंने कहाँ से लिए हैं, रैशनल नंबर से। अब x वैसे का वैसे ही, x बेसिकली क्या लिया मैंने, a भी लिया है, y मैंने क्या लिया, c d लिया, और मैंने z क्या लिया, f लिया। तो यहाँ तक किसी का मसला नहीं होना चाहिए। सबसे पहले y और z पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, c e ओवर डी एफ, और a b इसके साथ बाद में मल्टीप्लाई होके, तो a ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, b नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a c e b d f। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एक्स वाई जी अगेन रैशनल नंबर है, इसका मतलब बी डी एफ कभी भी क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर एक्स रैशनल नंबर है तो नीचे वाला कभी भी पोर्शन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, और ए बी इंटीजर से बिलोंग करेंगे। बिल्कुल इसी तरह वाई में भी ये चीज होगी कि सी डी किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से, और डी कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह जी में भी ये चीज होल्ड करेगी। जो ई एफ है वो किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से, और एफ कभी भी क्या नहीं होगा मेरे बच्चों, जीरो नहीं होगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब ए ब्रैकेट सी ई ओवर बी ब्रैकेट डी एफ है। अब ये ए बी सी डी ई एफ सारे सारे किसके एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स के, और इंटीजर में एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। इसलिए मैं ए सी ई को ए सी ई लिख सकता हूँ, और बी डी एफ को बी डी एफ लिख सकता हूँ। ठीक होगी बात। तो ये दोबारा ई एफ अलग हो जाएंगे, और ए सी बी डी अलग हो जाएगा। मतलब मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, ए सी, नीचे क्या आ जाएगा, बी डी, और इसी तरह क्या आ जाएगा, ई एफ।
अब जो ई एफ है ये मेरे पास क्या है, बेसिकली जी है। अब बी ए बी ओवर सी डी अलग अलग करके एक्स और वाई की फॉर्म लिखती है। ये मेरे पास क्या प्रूव हो गया, एसोसिएटिव लॉ। तो इसी तरह अब हम लोग चेक करेंगे आइडेंटिटी है कि नहीं है। आप लोग देख रहे हो कि किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा वही रैशनल नंबर आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, रैशनल नंबर में आइडेंटिटी होगी। इसी तरह अब हम लोग चेक करेंगे हम लोग बिल्कुल इसी तरह के आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई है, तो आइडेंटिटी के बाद इनवर्स की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ सकते हैं। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हम लोगों ने कहा कि मेरे पास यहाँ पे अगर x कोई रैशनल नंबर है देन यहाँ पे 1 ओवर x क्यू में जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 ओवर जीरो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वो क्यू का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था क्यू में क्या आएंगे, नीचे वाला कभी पोर्शन जीरो नहीं आएगा। तो हम लोगों ने जब x को 1 ओवर x से मल्टीप्लाई करवाया तो x से कट गया तो 1 आंसर आ गया। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और वो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, जीरो। तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब सवाल ये पैदा होता है, चलो हम लोगों ने इनवर्स तो सीख लिया यहाँ पे, तो अब फॉर एग्जाम्पल 2 का इनवर्स क्या होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो जस्ट क्या होगा 1 ओवर 2। तो 1 ओवर 2 इंटू 2 कट गया आपस में, जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया उसके मुताबिक 1 आ जाएगा। इस तरह 1 ओवर 2 और 2 भी आंसर क्या देगा, 1 ही देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बंदा पूछे 2 का इनवर्स क्या है अंडर डायरेक्ट ऑपरेशन, तो 1 ओवर 2। और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा एग्जैक्टली डिफाइन किया गया, मल्टीप्लिकेशन। जहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, जब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इससे क्या जाहिर हो गया कि क्यू ने अंडर डायरेक्ट ऑपरेशन चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा। यही चीज लिखी है, सो क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। लेकिन आप लोग एक चीज नोट करेंगे, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है कि एक्स वाई का जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एक्स क्या है ए ओवर बी, ए बी किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से, और बी क्या नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। इसी तरह सी डी किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, और डी कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। जब इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी डी के साथ हो जाएगा, और मैं ए सी को सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए और सी क्या है, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसलिए बिल्कुल बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी बी, और डी बी भी क्या है, इंटीजर्स हैं, इसलिए इनको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको मैं सी डी ओवर ए बी लिख सकता हूँ। सी डी मेरे पास क्या है, बेसिकली वाई है, और ए बी मेरे पास क्या है, एक्स है। एक्स डॉट वाई किसके बराबर आ गया, वाई डॉट एक्स के। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू में अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसका मतलब ये क्यू ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्यू ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आप लोग एक चीज नोट करें, अगर क्यू में से मैं जीरो निकाल दूं तो वो तमाम की तमाम अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्यू में से जीरो वाले एलिमेंट मैंने निकाल दिया है, तो क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्यू में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। एक्स मैंने लिया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैं y को c ओवर d और z को e ओवर f ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि c ओवर d प्लस e ओवर f का मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास df आएगा। d से कट के f आ गया, f को c से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरह f को df में मल्टीप्लाई कराएंगे तो d बचेगा, तो d को मैंने e के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब a b इस सब के साथ क्या ना मल्टीप्लाई होना है, तो क्या होगा, a ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और b नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये मैंने एक साइड लिख दी। अब मैं दूसरी साइड देखना है, दूसरी साइड में देखने जा रहा हूँ। वहां पे एक्स वाई प्लस एक्स जी है। x किसके बराबर है, a ओवर b, y किसके बराबर है, c ओवर d, प्लस a ओवर b एंड
z जो है मेरे पास e ओवर f है। अब आपने देखा कि a c से मल्टीप्लाई होगा b d से, तो a c और b d आ गया। बिल्कुल इस तरह a e और b f, तो a e और b f आ गया। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, b d f। b d से कट गया, f बचा, तो f को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, a c के साथ। बिल्कुल इस तरह b f और b d f था, हम कट के मेरे पास d बचा, और d को मैंने a e के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब ये सारे इंटीजर्स हैं, इन सब में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, कॉम्युटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, इसलिए मुझे यहाँ से a कॉमन लेने में कोई मसला नहीं होगा। तो a को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, सी एफ प्लस डी ई। तो ये तो एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई जो कि पीछे मैंने अभी कंप्यूट की थी, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया आंसर, x इंटू वाई प्लस z। इट मीन्स दैट के क्यू में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गया है। अब जब मैंने ग्रुप से अगली वीडियो आप लोगों से शेयर की थी, इसमें मैंने टाइटल दिया था एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप का, तो वहां पे मैंने प्रूव किया था कि क्यू प्लस अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, और यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि क्यू में से अगर जीरो निकाल दें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, क्यू में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज मैंने फुलफिल करवा दी। इट मीन्स दैट मैंने क्या साबित कर दिया कि जो क्यू है मेरे पास वो क्या बन गई है, फील्ड बन गई है अंडर दैट ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तक फील्ड का कॉन्सेप्ट सबको बड़ी डिटेल से समझ आ गया होगा। तो अब फील्ड के बाद मैं एक और जनरल बात करना चाहता हूँ, क्या सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही उस सेट में दो ऑपरेशन डिफाइन होने चाहिए जिसको हमने फील्ड प्रूव करना है? नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग कोई भी दो ऑपरेशन ले सकते हैं, इसलिए मैंने जनरल लिख दिया यहाँ पे स्टार और हैश। इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली यही चलते हैं ज़्यादातर, इसलिए हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई और ऑपरेशन भी डिफाइन कर दो, इसका हमने जनरली कह दिया स्टार या हैश, और अगर वो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दें, कंडीशन वही होंगी एस अंडर स्टार भी क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो, एस अंडर हैश भी क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो, और स्टार और हैश के तहत इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता हो, होल्ड करता हो, तो ये एस क्या कहलाएगी, एस सेट को हम लोग खास नाम दे देंगे, क्या कहेंगे इसको, फील्ड कहेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, एस फील्ड बन गई है अंडर स्टार और हैश। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। ये और जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने फॉर्म में कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होना ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं। जी शुक्रिया।